हेलो एवरीवन, मैं अमन कुमार और आपका स्वागत करता हूं नागेंद्र आई ट्विटर चैनल पे। देखिए, अब तक हमने नाउन के बारे में पढ़ा है, नाउन क्या होता है और नाउन के सारे काइंड्स पढ़ लिए हैं। आज हम लोग नाउन के हमने कुछ क्वेश्चन भी बनवाया था नाउन का। आज फिर से हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। और जो भी डाउट होगा आपका वो धीरे धीरे सॉल्व होता जाएगा। चलिए हम नाउन का क्वेश्चन बनाते हैं। कुछ जैसे क्वेश्चन है, आप भी लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है, अंशु अंशु picked a ball. Ansu picked up the ball. Picked up the ball and threw it to Sweta and threw it to Sweta. देखिए, पहला क्वेश्चन है, बोला है कि अंशु पिक्ड अप द बॉल एंड थ्रू इट टू श्वेता। मतलब अंशु ने बॉल को पिक किया, पकड़ा और उसे किसे फेंक दिया? श्वेता को। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे किस चीज का नाम लिया गया। पहला अंशु पिक्ड अप द बॉल, बॉल आया, उसके बाद एंड थ्रू इट टू श्वेता। ये तीन चीज हो गया, पहला अंशु, उसके बाद बॉल, उसके बाद श्वेता। हम सिर्फ ये पहचानने की कोशिश किए थे फर्स्ट टाइम में कि कौन कौन सा नाउन है, ठीक है, कौन कौन नाउन है। आज ये पता करेंगे कि नाउन तो है, प्लस में ये कौन कौन सा नाउन है, ठीक है। जैसे अंशु है, ये नाउन है, ये भी नाउन है बॉल, और ये श्वेता भी नाउन है, ठीक है। अंशु भी नाउन, बॉल भी नाउन और श्वेता भी नाउन। लेकिन ये नाउन होने के साथ साथ कौन सा नाउन है? तो प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि ये एक नाम है। और हम बोले थे, जब किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का अगर खास नाम रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे। दूसरा देखिए, ये बॉल बोला है। इस बॉल से ये नहीं पता चल रहा, आपको पता होगा कि आप जब भी मार्केट में जाइएगा तो अलग अलग प्रकार को बॉल मिलेगा आपको, ठीक है। बॉल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो कंपनी भी अलग अलग होती है। और जैसे क्रिकेट का बॉल होता है, टेनिस का बॉल होता है, फुटबॉल होता है, बहुत सारे होते हैं टाइप्स के। तो इसमें किसी का जिक्र नहीं किया है, तो हम यहाँ पे कॉमन नाउन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कॉमन नाउन। अगला है श्वेता, दोबारा से फिर नाम लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? प्रॉपर। क्यों? क्योंकि ये एक नाम है। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखिएगा। अंशु क्या है? नाम है, इसलिए प्रॉपर। बॉल क्या है? ठीक है, ये नाम नहीं, मतलब ये प्रॉपर नाम नहीं, इसलिए कॉमन। श्वेता एक प्रॉपर नाम है, किसी लड़की का नाम है, इसलिए प्रॉपर। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है कि अकबर वाज अ किंग। अकबर वाज अ किंग। अकबर को तो आप लोग पहचानते ही होंगे, मुगल सल्तनत का राजा था। अकबर वाज अ किंग, अकबर एक राजा था। तो अकबर क्या हो गया यहाँ पे? अकबर नाम हो गया। जब नाम हो गया तो आप जानते हैं कि ये नाम हो गया तो ये प्रॉपर हो गया, ठीक है। वाज एक वर्ब है, एक आर्टिकल है। किंग क्या है? किंग भी नाउन है। तो कौन सा नाउन है? राजा अगर बोलते हैं, ठीक है, ये हटाइए साइड में सब कुछ, केवल इसको देखिए, किंग को किंग बोलते हैं। तो किंग क्या है? ठीक है, ये किसी चीज के लिए एक टाइटल का काम करता है कि राजा है। तो किंग जो होगा ये एक कॉमन नाउन की तरह कार्य कर रहा है। किसकी तरह? कॉमन नाउन की तरह कार्य कर रहा है। आगे लिखा है द विक्रांता इज अ बिग शिप। विक्रांता जो है, द विक्रांता, द विक्रांता, विक्रांता इज अ शिप। क्या है? शिप है। विक्रांता यहाँ पे क्या है? शिप है। देखिए, ये एक प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन। विक्रांता क्या है? नाम है। तो नाम है तो इसलिए क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। और शिप क्या है? जहाज बोला है, तो ये कॉमन हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार ध्यान से देखिएगा, हम जो बोलना चाहते हैं उस बात को समझिएगा। देखिए, प्रॉपर नाउन का मतलब होगा कि खास नाम रहेगा तो ही प्रॉपर होगा, अगर खास नाम नहीं है तो कॉमन में चला जाएगा, ठीक है। जैसे ये विक्रांता एक प्रॉपर नाम है, ये नाम है किसी चीज का, ठीक है। ये शिप का नाम है, ठीक है। शिप का नाम क्या है? विक्रांता, इसलिए प्रॉपर। देखिए, जिस प्रकार शिप का विक्रांता नाम है तो शिप का कुछ और भी नाम हो सकता है। तो
शिप का अलग अलग नाम हो सकता है, तो इसलिए जिसके एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं, एक से ज्यादा प्रकार हो सकता है, ठीक है, वो कॉमन में चला आएगा। जैसे शिप के यहाँ पर विक्रांता है, शिप का कुछ और भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात हमारी? तो इसलिए यहाँ पे शिप क्या है, कॉमन की तरह कार्य कर रहा है। आगे लिखा है कि टॉमी इज अ गुड डॉग, टॉमी इज अ गुड डॉग, ये तो और आपको स्पष्ट कर देगा कि टॉमी इज अ गुड डॉग है, टॉमी इज अ गुड डॉग। तो अब बताइएगा, टॉमी इज अ गुड डॉग, लिखा हुआ है कि टॉमी इज अ गुड डॉग। तो देखिए टॉमी क्या है, नाम है, आप समझ रहे होंगे इस बात को। और एक और साथ में लिखा हुआ है कि टॉमी इज अ गुड डॉग, डॉग क्या है, कॉमन नाउन है। अब कहिएगा कैसे, है कि यहाँ टॉमी, कुत्ते का नाम लिखा हुआ है टॉमी, है ना, कुत्ता का ही नाम लिखा हुआ है टॉमी। अब बताइए, जब इस कुत्ते का नाम टॉमी हो सकता है तो इसका कुछ और नाम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, अपने मुताबिक रख लीजिए, जो नाम रखना चाहें, गोलू मोलू सोलू जो मन करे वो रख लीजिए कुत्ते का, माने कुत्ते का भी अलग अलग नाम हो जाएगा कि नहीं? जानते हैं कि अलग अलग प्रकार का कुत्ता होता है, सब अलग अलग प्रजाति का कुत्ता होता है, तो अपना भी इसका एक खास नाम होगा। तो यहाँ पे इस कुत्ते का नाम टॉमी रखा गया है, तो ये टॉमी तो बाबू नाम हो गया, तो इसलिए ये प्रॉपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉपर, ठीक है। और ये नाम नहीं है तो क्या हो जाएगा? कॉमन, मतलब नाम है लेकिन ये कॉमन नेम है। कुत्ता तो कुत्ता, अब थोड़ी ना पता चल रहा है कि किस कुत्ते की बात में कर रहे हैं हम। आगे देखिएगा, लिखा हुआ है कि द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, द ताजमहल, द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब देखिए, ये द ताजमहल क्या है, द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ताजमहल क्या है, देखिए यहाँ भी द लगा हुआ है प्रॉपर नाउन के आगे, यहाँ भी प्रॉपर नाउन के आगे द लगा है। हम बोले हैं पर्सन ऑफ, ठीक है, अ नेम ऑफ पर्सन, व्यक्ति के नाम के आगे द का प्रयोग नहीं होगा। हो कब होगा, देखिए द जब हम आर्टिकल पढ़ाएंगे आपको एकदम क्लियर स्पष्ट होगा कि उस समय द कहाँ प्रयोग करना है। जब कोई खास चीज हो जाती है ना, उसके आगे द का प्रयोग कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे द को हटाइए, द का डिस्कस आर्टिकल में किया जाएगा। अभी वर्तमान समय पे हमको नाउन पे फोकस करना है। जैसे यहाँ देखिए ताजमहल, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बिल्डिंग। इससे पहले ब्यूटीफुल यूज है, तो ब्यूटीफुल जो है ना, ताजमहल की बिल्डिंग के बारे में बता रहा है कि ताजमहल की बिल्डिंग कैसी है, तो सुंदर है। तो जब किसी नाउन का कोई क्वालिफाई करता है, जब कोई वर्ड किसी नाउन को क्वालिफाई करे, मतलब नाउन की विशेषता, यानी हिंदी में बोले तो संज्ञा का, ठीक है, संज्ञा की विशेषता बताते तो उसे विशेषण कहते हैं। उसी प्रकार इंग्लिश भी है, इंग्लिश में अगर कोई वर्ड किसी नाउन के बारे में क्वालिफाई करता है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एडजेक्टिव। तो ये तो एडजेक्टिव है। बच गया दो, एक ताजमहल, एक बिल्डिंग। तो ताजमहल तो प्रॉपर नाउन हो गया, क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। और बिल्डिंग क्या हो गया? कॉमन नाउन। क्या हो गया? कॉमन नाउन। अब चलिए, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आई होप, हमारे हिसाब से, क्योंकि हमने पूर्ण प्रयास किया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए आगे की ओर देखते हैं। अगर आप नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए हम कुछ ऐसे नाउन बताना चाहते हैं आपको जो कलेक्टिव है। क्या है? कलेक्टिव है। जैसे देखिए बहुत सारे, हमने जब कलेक्टिव नाउन जब हम पढ़ा रहे थे उस समय आप जिक्र भी किए थे कि बहुत सारा ऐसा नाउन होता है, ठीक है, जो किसी ग्रुप को डिनोट करता है। जैसे देखिएगा, जो किसी ग्रुप को डिनोट करेगा। जैसे पहला नाउन है, लिखा हुआ है कि स्टूडेंट, पहला है अ ग्रुप ऑफ, अ डैश ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, अ डैश ऑफ स्टूडेंट। दूसरा है एन डैश ऑफ, एन
डैश ऑफ सोल्जर्स। बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, जिससे आपको किसी भी प्रकार का नाउन पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नाउन का ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है, जैसे ही नाउन खत्म होगा उसके बाद हम नाउन से रिलेटेड 3 चैप्टर पढ़ेंगे, नाउन एंड नंबर, नाउन एंड केस, नाउन एंड जेंडर। इसके बाद नाउन एंड जेंडर पढ़ेंगे हम लोग। और डैश ऑफ, पहले नाउन के बारे में पढ़ लेते हैं अच्छे से, ठीक है, पूर्ण रूप से जानकारी ले लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ए टू जेड आपको बताया जाएगा, आप वीडियो के माध्यम से पूरा, ठीक है, नाउन के बारे में सब कुछ जान जाइएगा, अच्छे से समझ जाइएगा क्या होता है। अ डैश ऑफ सेलर, अ डैश ऑफ सेलर। उसके बाद में 5वां नंबर, अ डैश ऑफ क्रूक्स, अ डैश ऑफ क्रूक्स, क्रूक्स। 6 नंबर, अ डैश ऑफ म्यूजिशियन, अ डैश ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस। 7 नंबर, अ डैश ऑफ पीपल, अ डैश ऑफ पीपल या स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर्स। उसके बाद में 8 नंबर, अ डैश ऑफ थीप्स, ठीक है। 9 नंबर, अ डैश ऑफ डांसर, अ डैश ऑफ डांसर। उसके बाद 10 नंबर, अ डैश ऑफ आर्टिस्ट, ठीक है, या फिर डांसर। देखिए अब इन सब चीजों को देखेंगे हम ध्यान से। पहले क्या लिखा हुआ है कि अ डैश ऑफ स्टूडेंट, अ डैश ऑफ सोल्जर, अ डैश ऑफ सिंगर, अ डैश ऑफ सेलर, ठीक है, अ डैश ऑफ क्रूक्स, अ डैश ऑफ म्यूजिशियंस, अ डैश ऑफ पीपल्स एंड स्पेक्टेटर, ठीक है, अ डैश ऑफ थिप्स, अ डैश ऑफ डांसर, अ डैश ऑफ आर्टिस्ट एंड डांसर। चलिए देखिए ये सब लिखा हुआ है। इससे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि स्टूडेंट के ग्रुप को क्या कहते हैं। जब आपको अच्छे से पता होगा कि जब एक साथ क्लास में, ठीक है, जब एक साथ क्लास में बच्चे बैठे होते हैं तो उनके ग्रुप को ही क्या बोलते हैं हम लोग, क्लास बोलते हैं, क्योंकि वो जिस जगह पे पढ़ते हैं तो उनके ग्रुप स्टूडेंट क्या होंगे, जहां पढ़ेंगे, जो पढ़ते हैं उनको हम लोग स्टूडेंट, जैसे कि एक स्टूडेंट है तो ये जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बैठ के पढ़ रहे होंगे, तो एक से ज्यादा स्टूडेंट जहां बैठ के पढ़ेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, कक्षा हिंदी बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लास, ठीक है। तो अ क्लास ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा। सेलर का मतलब देखिए क्या होता है, नाविक होता है, ठीक है, जो नाव चलाते हैं ना, नाविक। तो नाविक के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नाविक क्या होता है, अ डैश ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स का मतलब होता है नाविक, क्या होता है, नाविक। सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत मिस्टेक हो गया, आई एम सो सॉरी। सोल्जर्स लिखा है ना, सैनिक होगा, सॉरी सॉरी, सैनिक, क्या होगा, सैनिक। जब आप जान रहे हैं कि सैनिक जो होते हैं, सैनिक जब ग्रुप में होते हैं तो उनको हम आर्मी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्मी, एन आर्मी ऑफ सोल्जर। सिंगर जानते हैं आप लोग, गायक, सिंगर, ठीक है। सिंगर जो होते हैं, जब हम जैसे सिंगर होंगे एक साथ मिल के गाएंगे तो सिंगर को क्या बोलेंगे हम लोग, हाँ, सिंगर को बोल देंगे हम लोग कोर, CHOIR, अ कोर ऑफ सिंगर, सिंगर के ग्रुप को कोर बोलेंगे। उसी प्रकार सेलर, सेलर के ग्रुप को नाविक, सेलर को देखिए नाविक बोला जाता है, और सेलर के ग्रुप को क्रू बोला जाता है, CREW। देखिए क्रूक्स, क्रूक्स माने बदमाश होता है, क्या होता है, बदमाश, 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 यहाँ बदमाश हो जाएगा। तो बदमाशों के ग्रुप को क्या बोलेंगे, तो बदमाशों के ग्रुप को हम बोलेंगे क्रैक्स, यानी पैक बोलेंगे, PSC के पैक, पैक ऑफ क्रूक्स। उसके बाद में डैश ऑफ म्यूजिशियन, तो म्यूजिशियन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैंड। म्यूजिशियन होता है ना जो ढोल ताशे वगैरह वगैरह जो एक साथ मिलकर म्यूजिक बजाते हैं, हारमोनियम वगैरह, गिटार उटार, जो भी एक साथ मिलके, जानते होंगे कि कहीं भी म्यूजिशियन जाते हैं तो ग्रुप में जाते हैं, कभी अकेला कोई नहीं होता, कोई शहनाई बजाता है तो कोई तबला बजाता है, कोई कुछ बजाता है, तो उन लोग का पूरा एक ग्रुप होता है, तो उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं।
स्पेक्टेटर्स हो गए, पीपल्स हो गए, ठीक है। तो इनके ग्रुप को अगर बोलते हैं स्पेक्टेटर्स के, तो ये हो जाएंगे हमारे दर्शक, जैसे कि ऑडियंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑडियंस, ऑडियंस हो जाएंगे। उसके बाद देखिए थिप्स के ग्रुप को गैंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गैंग। चोर जो होते हैं हमेशा गैंग में होते हैं। क्या होते हैं? गैंग में होते हैं। और डांसर के भी ग्रुप को क्या बोलेंगे? डांसर के ग्रुप को ग्रुप ही बोलते हैं। और इसके बोलेंगे ट्रूप। क्या बोलेंगे? ट्रूप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रूप बोलेंगे। क्या? ट्रूप बोलते हैं, TROUP, ट्रूप। आगे देखिए, स्टूडेंट के ग्रुप को क्लास, सोल्जर के ग्रुप को आर्मी, सिंगर के ग्रुप को कोर, सेलर के ग्रुप को क्रू, क्रूक्स के ग्रुप को पैक, म्यूजिशियन के ग्रुप को बैंड, और पीपल या स्पेक्टेटर के ग्रुप को ऑडियंस बोलेंगे, या फिर थिप्स के ग्रुप को गैंग, डांसर के ग्रुप को ग्रुप, और आर्टिस्ट और डांसर के ग्रुप को ट्रूप बोलेंगे। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन हुआ, बहुत सारा है, अभी कम से कम 60-70 बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद और देखेंगे। ठीक है, और क्या क्या है, चलिए पहले इनको मिटाते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनेगा। ठीक है, आप लोग धीरे धीरे करके सब सीख जाएंगे। बस ध्यान से सारे क्लास को फॉलो करते रहिए, आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। नाउन हो या प्रोनाउन हो, क्या होता है क्या नहीं होता है, सब कुछ मतलब एवरीथिंग। चलिए, डांसर के ग्रुप हो गया। अब अ ग्रुप ऑफ प्लेयर लिखेंगे। अ ग्रुप ऑफ प्लेयर, चलिए देखिए, अ डैश ऑफ प्लेयर, अ डैश ऑफ प्लेयर। 11 नंबर, 12 नंबर में है अ डैश ऑफ एम्प्लॉइज, अ डैश ऑफ एम्प्लॉइज, अ डैश ऑफ एम्प्लॉइज। उसके बाद देखिए अ डैश ऑफ 13 नंबर फिर से आएगा अ डैश ऑफ सोल्जर, सोल्जर्स। फिर 14 नंबर में आएगा अ डैश ऑफ नेटिव, अ डैश ऑफ नेटिव। ठीक है, 15 नंबर में आएगा आपका अ डैश ऑफ लिसनर, अ डैश ऑफ लिसनर, लिसनर, अ डैश ऑफ लिसनर्स। ठीक है, उसके बाद में आएगा अ डैश ऑफ 16 नंबर अ डैश ऑफ एक्सपर्ट, अ डैश ऑफ एक्सपर्ट। फिर आएगा 17 नंबर में अ डैश ऑफ लेबर, अ डैश ऑफ लेबरर्स, लेबरर्स आएगा। उसके बाद में 18 नंबर अ डैश ऑफ टूरिस्ट, अ डैश ऑफ टूरिस्ट। उसके बाद में 19 नंबर अ डैश ऑफ डायरेक्टर्स, अ डैश ऑफ डायरेक्टर्स, अ डैश ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद और कुछ बचा हुआ है, स्टूडेंट हो गया, ग्रुप, सोल्जर, सिंगर, सेलर, म्यूजिशियन, क्रूक्स, पीपल, स्पेक्टेटर। अच्छा सॉरी, गलती हो गया हमसे कि पीपल, जो पीपल है और स्पेक्टेटर है, ठीक है, इसके ग्रुप को हम लोग क्राउड, क्या होगा? क्राउड होगा, क्योंकि लोगों का भीड़ होता है। ठीक है, दर्शकों का क्या होता है? भीड़ होता है। तो इनके में हम क्या करेंगे, पीपल और स्पेक्टेटर्स में क्राउड लिखेंगे वहां पर, CROWD, क्राउड। ठीक है, और यहाँ पे गलती हमसे यह है, लिसनर के ग्रुप को क्या बोलेंगे? ऑडियंस बोल देंगे। यहाँ पे ऑडियंस, क्या बोलेंगे? ऑडियंस। ठीक है, इनके ग्रुप को ऑडियंस नहीं बोलेंगे, इनके ग्रुप को क्राउड बोलेंगे। और चलिए, अब कुछ बचा नहीं है, आर्टिस्ट हो गया, आर्टिस्ट, डांसर, उनका ट्रूप था, बाकी सारा हो गया। उसके बाद क्रूक्स, पीपल, स्पेक्टेटर, थीप्स, डांसर, प्लेयर, थीप्स, एम्प्लॉइज, सोल्जर हो गया। सोल्जर दो बार देखिए, एक सोल्जर होता है, एक सोल्जर बताए थे आपको आर्मी, एक सोल्जर होगा, इसका रेजिमेंट होगा। क्या होगा? रेजिमेंट होगा। और प्लेयर के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? टीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीम बोलते हैं। एम्प्लॉइज के ग्रुप को स्टाफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टाफ। और ये नेटिव जो होता है, नेटिव का मतलब होता है जो लोग जहां से एक जगह से निवास करते हैं,
जनजाति वगैरह लोग, जैसे कि इनका होगा ट्राइब, क्या होगा, ट्राइब होगा, ठीक है। एक्सपर्ट का पैनल होता है, क्या होगा, एक्सपर्ट का पैनल होगा, एक्सपर्ट का पैनल होगा। अब लेबर के ग्रुप को हम लोग गैंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गैंग बोलेंगे, गैंग, ठीक है। और टूरिस्ट के ग्रुप को फ्लॉक बोलते हैं, FLOC के, फ्लॉक, फ्लॉक मतलब भी झुंड होता है, टूरिस्टों का झुंड रहेगा, ठीक है। और डायरेक्टर का क्या होता है, बोर्ड होता है, आपको हम बताए थे जब हम पढ़ा रहे थे कलेक्टिव ना, उस समय बताए थे कि डायरेक्टर के ग्रुप को क्या बोलेंगे, बोर्ड बोलेंगे, ठीक है। मतलब अब तक हमने 19 टोटल, कितना, 19 चीजों के बारे में पढ़ लिया कि टीम के प्लेयर के ग्रुप को क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयज के ग्रुप को क्या बोलते हैं, सोल्जर के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ठीक है। और नेटिव के ग्रुप को क्या बोलते हैं, लिसनर के ग्रुप को क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट के ग्रुप को क्या बोलते हैं, लेबरर के ग्रुप को क्या बोलते हैं, टूरिस्ट के ग्रुप को क्या बोलते हैं, और डायरेक्टर्स के ग्रुप को बोलते हैं। अब तक 20 हो गया, और भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हमने 5 क्वेश्चन नाउन के बारे में बनाया, दूसरा कुछ कलेक्टिव नाउन के बारे में, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल को जितना से जितना हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।